सो हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता भाटी। आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप 75 क्वेश्चंस जो आपके सैनिक के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, यानी कि किस चीज़ के, जर्नल साइंस के हम क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी स्लिप ऑन मडी रोड ड्यू टू। अगर हम एक मडी रोड के ऊपर स्लिप हो जाते हैं, यानी कि जो कीचड़ वाला रोड होता है, तो उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लेक ऑफ फ्रिक्शन, या एक्सिस ऑफ फ्रिक्शन, या डेंसिटी। तो लेक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये सारी चीजें हो पाती हैं। चलो जी, हमारा इसका है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन अ रफ सरफेस। क्या होगा अगर कोई भी इंसान एक रफ सरफेस के ऊपर चलेगा? तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस कीप्स हिम मूविंग। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो क्या करेगी? एक्सर्टेड बाय द सरफेस कीप्स हिम मूविंग, उसको मूव करेगी, जो हमारा सरफेस होगा। सेकंड दिया हुआ है, the force which the man exert on the floor keeps him moving, ऐसा होगा क्या? थर्ड दिया हुआ है, the reaction of the force which the man exert on floor keeps him moving, बिल्कुल सही जवाब है। तब होगा जब कोई भी रिएक्शन हमारे फोर्स के ऊपर होगी, यानी द रिएक्शन ऑफ द फोर्स विच द मैन एक्सर्ट। क्यों? जो इंसान होता है वो पीछे की तरफ होता है, ऑन फ्लोर कीप्स हिम मूविंग। अगर हम चलते हैं तो क्या होता है बेटा? जमीन ऐसे लगता है पीछे की तरफ जा रही है, ये इसका रीजन होता है। तो सही जवाब है हमारा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी। जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, अगर हम ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूज करें तो वो हमेशा अपोजिट होती है हमारे मोशन के। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपको याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है। तो वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी क्या होती है? वो होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉटम ऑफ डैम इज मेड थिक ड्यू टू। जो हमारे डैम्स होते हैं ना मैम, उनका बॉटम थिक क्यों होता है? उसके पीछे क्या रीजन होता है बच्चों? वो इस वजह से क्योंकि जो वाटर होता है बेटा, जितनी ज्यादा गहराई होती है, मोर प्रेशर ऑन बॉटम वॉल, ये होता है हमारा सही जवाब है इसका। यदि वाटर एक्सर्ट लो प्रेशर, नहीं जी, ज्यादा प्रेशर होता है, जितनी गहराई उतना ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमें दिया, अरे भाई कस्टम ब्यूटीफुल के लिए तो हम उसे करते ही नहीं, तो सही जवाब है हमारा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पर्सन ऑन अर्थ विल बी लेस व्हेन द मैन इज। ये बता दो जरा, सॉरी पर्सन नहीं, प्रेशर। बेटा हमारे अर्थ के ऊपर प्रेशर कैसा होगा अगर कोई इंसान, व्हेन द मैन इज, या वो लाइंग है, सिटिंग है, स्टैंडिंग, एक पैर से खड़ा हुआ है, दो पैरों से खड़ा हुआ है। तो जब वो लाइंग वाली पोजिशन में है तो वो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। चलो जी, अगला देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड क्लीनर यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अबाउट। जरा बता दो, जो अल्ट्रासाउंड हमारी वेव्स होती है ना मैम, 20,000 हर्ट्ज से अबव होती हैं। बिल्कुल सही है। एक हमने इंफ्रासोनिक भी पढ़ी है जो लेस देन 20 होता है। जी बेटा बिल्कुल। तो हमारी जो अल्ट्रासाउंड होती है वो, इसका सही जवाब होगा 40 kHz, हमारा सही है। जो बेटा क्लीनर होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बैट की होती है अल्ट्रासाउंड में जी, इंफ्रासोनिक में हमारी किसकी आती है? एलिफेंट की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट ऑडिबल साउंड फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। सबसे ज्यादा लिस्ट ऑडिबल साउंड कौन सी होती है? वो होती है मैम हमारे पास 0.220 UBAR। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा, एक नॉइज लेवल होता है रेजिडेंटल एरिया के अंदर ड्यूरिंग नाइट टाइम के टाइम। रात के टाइम बेटा एक लेवल होता है कि भाई इतनी ही आवाज वहां पे सुनी जा सकती है, यही नॉइज लेवल हो सकता है। तो वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास 45 dB। व्हाट इज dB? इट इज डेसिबल। चलो जी, DECIBLE। चलो जी, यूनिट ऑफ नॉइज। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म पे। बेटा एक इंसान खड़ा हुआ है और वो क्या सुन रहा है? वो सुन रहा है सीटी। किस चीज की? हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है, अराइविंग एंड डिपैचिंग ट्रेन। ठीक है, वहां पे रुकिए बेटा। तो वो जो सीटी सुनेगा उसकी हायर पिच होगी व्हेन ट्रेन अराइव्स। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास बेटा, जो नॉइज पॉल्यूशन होता है उसे हम कैसे मेजर करते हैं? उसे हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में, जो मैम ने अभी आपको बताया था। पिकोग्राम में भी नहीं करते, माइक्रोग्राम में नहीं करते, और हर्ट्ज तो हमारी मैम किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए ह्यूमन हार्ट
बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट इट्स फ्रिक्वेंसी विल बी। आपको पता है जो ह्यूमन की हार्ट बीट होती है एक इंसान की, वो 72 टाइम्स बार धड़कती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बता दो। अब बेटा हमारी 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी मैम। अब हमें कितना दिया हुआ 72। जैसे ही आप 72 को 60 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 HZ। हमारा सही जवाब है, यानी कि हर्ट्ज में हमारी फ्रिक्वेंसी आ चुकी है, विच इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी बेटा बताइए जरा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। जो बेटा एयर में हमारी वेलोसिटी होती है ना साउंड की, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, अदरवाइज वो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड होती है, टेम्परेचर के भी और ह्यूमिडिटी। तो जिसके ऊपर नहीं होती है दैट इज प्रेशर ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार्स आर विजिबल बिकॉज, जो हमें स्टार्स हमारे आसमान में दिखते हैं वो क्यों विजिबल होते हैं, रीजन बताइए। क्योंकि वो अपनी लाइट रेज को खुद निकालते हैं, दे आर इमिटिंग देयर ऑन लाइट। ठीक है बेटा, ना तो रिफ्लेक्टिंग होती है ना दे आर अवे फ्रॉम सन एंड दे आर एब्जॉर्बिंग द लाइट ऑफ सन, तो नहीं होता। अब बता देती है मैम कि ये तारे क्यों चमकते हैं। एक्चुअल में तो वो तारे टिमटिमाते कभी नहीं है, सिर्फ हमें लगता है कि वो टिमटिमाते हैं, लेकिन उनका रीजन क्या होता है। रीजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही बेटे एक पॉइंट साइज हमें माना जाता है स्टार को बहुत ज्यादा दूर है हमारे अर्थ से, तो वहां से जो लाइट रेज आती है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनसे टकराती है और टकराते हुए ऐसे लगता है जब तक वो हमारी आंखों पे आते हैं ना जैसे वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, बट एक्चुअल में नहीं होता है। तो सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, वो तो मैम इन्फिनिटी होती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी। फॉर शोइंग द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ द प्लेन मिरर। बेटा अगर आपको किसी भी इंसान की पूरी इमेज देखनी है तो हमारा जो प्लेन मिरर है उसका क्या साइज होना चाहिए, तो वो आधा होगा, जब भी सामने वाले इंसान की पूरी इमेज दिखेगी। चलो, तो सही जवाब है हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी। टू ऑब्टेन द पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम अ व्हीकल्स इन हेडलाइट, ठीक है, वन मस्ट बी। जरा इसका सभी सही जवाब बता दीजिए बेटा। क्या इसका सही जवाब होगा कि हम वहां पे फ्रंट सरफेस जो होगा सिल्वर्ड प्लेन मिरर होगा, बैक सरफेस सिल्वर्ड प्लेन मिरर होगा, या कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स। तो हमारा सही जवाब है कॉनकेव मिरर होगा, जो मैम हम व्हीकल्स में पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट हेडलाइट्स यूज करते हैं। 18 है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए रेयर व्यू मिरर इन मोटरसाइकिल्स। बताइए, जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ना हमारे मोटरसाइकिल में बेटा यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं मैम, साइड के जो रेयर व्यू मिरर होते हैं ताकि बेटा वाइड एरिया हमें दिखे। देखो जितना वाइड एरिया दिखेगा उतनी ही ज्यादा हमें व्हीकल्स दिखेंगी, तो इस वजह से हम वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये वर्चुअल इमेज बनाते हैं। सही जवाब है बेटा, इरेक्ट बनती है, सीधी इमेज नहीं दिखती, आपको सिर्फ पीछे चलती हुई दिखेगी। ठीक है जी। और इट्स फॉर्म स्मॉलर इमेज, छोटी छोटी इमेजेस बनाता है, ज्यादा वाइड एरिया में ज्यादा व्हीकल्स आपको दिखे, इसलिए वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। बच्चों आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। विच कलर ऑफ लाइट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज्यादा छोटी वेवलेंथ हमारे किस कलर की होती है, तो इधर आपको दिया हुआ है वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड। तो सबसे पहले हम विवग्योर बना लेते हैं। देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हमारे पास जो मैम ब्लू होता है सबसे ज्यादा हमारा बेंड करता है, मोस्ट डेविएटेड कलर होता है। ठीक है जी। और बेटा ये हमारा कैसा होता है, लिस्ट डेविएटेड होता है। चलो जी, अब सबसे ज्यादा जो हमारी छोटी वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी इसकी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है जी। और ज्यादा ये हमारा स्कैटर्ड होता है, जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उतना ही ज्यादा ये हमारा स्कैटर्ड होता है। और बेटा बात आती है, क्वेश्चन आपसे अपोजिट तरीके से पूछ सकता है कि दूसरा वो कौन सा होता है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। हमारे रेड की तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है,
और बेटा क्या होता है, कम स्कैटर्ड होता है, कम फैलता है। कम स्कैटर्ड होता है हमारा लाल। तभी तो जो सिग्नल्स होते हैं ना वेज पे, सड़कों पे जब आप देखते हो व्हीकल्स जाते हैं, वहां पे उन रेड सिग्नल्स में बेटा रेड कलर का यूज होता है। क्यों होता है मैम? वहाँ इस वजह से होता है ताकि वो बेटा आप ज्यादा दूर से देख सको कि हाँ जी वहाँ सिग्नल है। अगर लाल रंग हमारा ज्यादा फैल जाएगा तो आप नहीं पता पाओगे, कि दूर से आपको सिग्नल की पता नहीं चलेगी, तो बहुत लंबे टाइम तक आप सिग्नल देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है इन वाले रोड्स के ऊपर। चलो जी, तो सही जवाब है हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैम हमारी इसकी होती है। और आसमान का रंग भी इसी वजह से बच्चों हमारा क्या होता है, नीला होता है, क्योंकि वॉयलेट कलर हमारा ज्यादा फैलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराता है। चलो जी अगला देख लेते हैं। ए मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड फाइंड्स दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ। एक इंसान बेटा मिरर के सामने खड़ा और उसने देखा है कि उसकी जो इमेज है ना ज्यादा बड़ी बनी हुई है, लार्जर देन हिमसेल्फ, मेरे से भी ज्यादा मेरी इमेज बनी हुई है। अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ी हुई, इमेजिन करो आप इस टाइम वीडियो देख रहे हो जो भी बच्चे, तो द मिरर इज अ, बता दो अब वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, बेटा प्लेन होगा, ये हमारे पास बोथ ए एंड बी होगा। तो इसका सही जवाब सभी बच्चे बता दीजिए। तो वो होगा मैम हमारे पास कॉनकेव, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई। बेटा जो हमारी आंख होती है, रेटिना होता है हमारे पास, लास्ट हमारा क्या होता है, स्क्रीन होते हैं जहाँ पे भी इमेजेस हमें दिखती है ना, अगर मैं किसी को देख पा रही हूँ तो मेरे रेटिना पे इमेज बनते हैं। वहां पे उसके पास दो तरीके की सेल होती है, एक सेल होती है कॉन एंड एक होती है हमारे पास रॉड। ठीक है जी। अब जो कॉन सेल होते हैं ना बच्चा, कौन सेल, हाँ जी, कौन सेल जो आपके पास होती हैं वो हमेशा ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करती है। अगर आप कोई रोशनी वाली चीज देख रहे हो, जैसे कि सूरज की रोशनी होगी या ज्यादा ब्राइट रूम में हो, और बेटा जो रोड सेल्स होती है ना वो आपकी डिम लाइट, जैसे आप अंधेरे में उस टाइम अगर मैं स्टूडियो में यहाँ पे लाइट ऑफ कर दे तो मेरे रेटिना पे कौन सी सेल्स काम करते हैं, वो करते हैं हमारी रोड सेल्स। अब एक बीमारी होती है बेटा जिसे बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। वो कलर ब्लाइंडनेस किस चीज की वजह से होता है मैम को जरा ये बताओ। वो होता है हमारा लेक ऑफ कॉर्न सेल। अगर कॉर्न सेल अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अच्छे उसमें हमारी रेटिना के पास नहीं है कॉर्न सेल, तो इंसान को कलर्स नहीं पहचान पाते, तो उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जो मोस्टली मैंस के अंदर होता है। तो हमारा सही जवाब होगा कि बेटा ये ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करती है। 22 पे हम आ चुके हैं। एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर के बीच में बेटा अगर हमारा एंगल डिक्रीज होता है, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम, तो कितनी इमेजेस हमारे उनके बीच में बनेगी जो हमारे दो प्लेन मिरर है। तो इनका सही बच्चे जवाब बताइए। तो मैम हमारी जो बनती है बिटवीन देम कैसी होती है, इंक्रीज होती है बेटा, पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, या बेटा बढ़ती है या कम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि मैम वो इंक्रीज हो जाती है जब दो प्लेन मिरर के बीच में बनाते हैं। The change in focal length of an eye lens to focus the image of object at varying distance is done by the action of। बेटा हमेशा स्लेरी मसल्स की एक्शन की वजह से ही हमारे आंखों में जो फोकल लेंथ होती है चेंज होती है। कैसे काम करते हैं, हमारी आंखों में होता है कॉन्वेक्स लेंस, उस कॉन्वेक्स लेंस की बेटा फोकल लेंथ को यही मेंटेन करती है कि कितना आप पास का देख रहे हो, जैसे मैम अभी पास का देख रहे हैं, कितना दूर का देख रहे हो। तो बेटा कौन करता है, डेट इज स्लेरी मसल्स। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइरिस, रेटिना क्या होता है, जहां इमेज बनते हैं। आइरिस जो बेटा हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, प्यूपिल जहां से लाइट रेज एंटर करते हैं हमारी आंखों के अंदर। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन हीटिंग द मैग्नेट, सोचिए अगर आप किसी चुंबक को हीट करते हो तो उसके साथ क्या होगा। देर इज नो इफेक्ट ऑन मैग्नेट, क्या मैग्नेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। इट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट, बेटा नहीं होता है जी। इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नहीं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो हमारा सही जवाब होगा डी। ए फ्यूज वायर कंसिस्ट ऑफ, हमारे घरों में मैम हम फ्यूज का यूज करते हैं, तो बेटा किस लिए उसका यूज किया जाता है, क्योंकि उसका लो तो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई उसका रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है।
अब ये आपके घर में कैसे काम करता है, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे फ्रीज हो गया, ये जितने भी इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, गीजर, हीटर, तो बेटा ये उन्हें डैमेज होने से बचाता है। ये टाइम से पहले खुद मेल्ट हो जाता है जब आपके घर में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में करंट का फ्लो होता है, ठीक है जी। तो इससे ये हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट को रोकता है, अपोज करता है करंट का, तो इसलिए इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, खुद ही तो मेल्ट हो जाता है करंट को रोकने के चक्कर में, ठीक है। तो बेटा हमारे सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बच जाते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दोनों पॉइंट आपको इसके याद रखना है। सही जवाब है हमारे पास ए। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना, वो किसका एलॉय होता है, जरा सभी बच्चे बताइए। वो होता है हमारा टिन और लेड का। अब एलॉय क्या होते हैं, जो मैम मिक्सचर्स होते हैं हमारे मेटल नॉन मेटल से बन के मिलते हैं। ए फ्यूज इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू, बेटा फ्यूज का यूज हम क्यों करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो बेटा वो सर्किट को ही क्या करता है, तोड़ देता है। ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सिस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, बहुत बढ़िया। ब्रेक द सर्किट व्हेन पावर, ये भी नहीं होता है। इफ द करंट इज फ्लोइंग, ये भी नहीं होता है। कंप्लीट द सर्किट, नहीं। सही जवाब है बेटा, हमारे सर्किट को तोड़ देता है जब ज्यादा करंट फ्लो होता है, हमारा फ्यूज ये काम करता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इनसाइड द बल्ब, बेटा बल्ब के अंदर क्या होती है, बल्ब के अंदर तो मैम आर्गन होती है, ना तो हाइड्रोजन होती है, ना एयर, ना नियॉन, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। चलो जी अगला देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब आप हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो मे बी अचीव बाय यूजिंग, तो वो क्या होता है, हाइड्रोमीटर, वोल्ट मीटर, फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब या थर्मोकपल, तो थर्मोकपल इज करेक्ट आंसर जब आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, बेटा जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है किससे बनी हुई होती है, जरा बता दीजिए सभी बच्चे। हाँ जी, हाँ जी मैम, वो बनी हुई होती है हमारे नाइक्रोम से। चलो नेक्स्ट होता है टंगस्टन, तो हमारे बल्ब में यूज होता है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट्स रब विद सिल्क, बेटा अगर कोई ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। सही जवाब है हमारे पास पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन, जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, वहां पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्लाउड बनते हैं, क्लाउड एंड द अर्थ होता है बेटा, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। बेटा दो से ज्यादा क्लाउड बनते हैं, और दूसरा चीज दिया हुआ है इधर क्लाउड्स एंड द अर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग विच व्हीकल इज नॉट सेफ, जरा बता दो, जब बिजली कड़कड़ाती है मैम और बहुत ज्यादा वहां पे लाइटनिंग होती है, तो कौन सा व्हीकल हमारा सेफ नहीं होता है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रेन या नन ऑफ दिस, तो बेटा व्हीकल्स जैसे कि मैम मोटरसाइकिल होती है जी, बाईसाइकिल्स, जितनी भी हमारी टू व्हीलर होते हैं वो सब हमारे सेफ नहीं होते उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कड़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेम द स्केल विच इज यूज टू टेल द साइज ऑफ अर्थक्वेक, का जो बेटा आपके साइज को मेजर करते हैं उस स्केल का नाम बता दो। माइनर, मेजर, रिचर एंड नन ऑफ दिस, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छे से बच्चों आप जानते हो और पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बेटा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैविंग अ मैग्नीट्यूड, जो बहुत ज्यादा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि मैम सब चीज को खत्म कर देता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो कैसा होता है, कितना होता है, बहुत बढ़िया मैम, 7 से ज्यादा ही होता है, तभी तो ऐसा होता है, जब तो उसे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक बोला गया है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एल्युमिनियम एंड आयरन आर नॉट फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट बिकॉज, बेटा जो एल्युमिनियम होता है डेट इज एल एंड आयरन इज Fe, अपने नेटिव स्टेट में क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव, या बेटा दे फॉर्म क्रिस्टल्स, या दे आर हाईली रिएक्टिव, बताइए विच इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, विच इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं मैम, इस वजह से वो हमें नेटिव स्टेट में नहीं मिलते हैं। द मोस्ट हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन,
आपने पढ़ा होगा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमारे पास 3 होते हैं। फर्स्ट इज बक मिनिस्टर फ्लोरीन भी होता है और बेटा उसमें ग्रेफाइट भी आता है। तो डायमंड, जो डायमंड होता है हमारा हार्डेस्ट होता है वो, तो हमारा सही जवाब होगा डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है जिसकी वजह से मैम पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, ठीक है जी। तो बेटा कौन सा मेटल उसमें प्रेजेंट होता है? आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज Mg, ऑक्सीजन मैम हमारा O, कैल्शियम बेटा Ca और आयरन हमारे पास Fe। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा जरा बताइए सभी। हाँ जी, तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा बेटा डी, विच इज मैग्नीशियम। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैन्स यूज फॉर स्ट्रॉन्ग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो बेटा आपके घरों में कैन्स होती है ना, उनको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फूड का हम वहाँ पे बेटा उन्हें रखते हैं स्ट्रॉन्ग फूड, तो वो किसकी बनी हुई होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या बताता है, जब एक चिप यानी कि एक अच्छा मेटल होता है दूसरा बेकार वाला, तो वो उसके ऊपर लेयर जमाता है, परत जमाता है, तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो बेटा वहां पे किसका यूज किया जाता है जरा बताइए सभी बच्चे। हाँ जी बहुत बढ़िया, उस पे किया जाता है टीन ऑन टू आयरन, आयरन के ऊपर टीन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, ए पर्पल कलर्ड नॉन मेटल फॉर्म्स अ ब्राउन सोल्यूशन इन अल्कोहल विच इज अप्लाइड ऑन बाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक के लिए इस्तेमाल करते हैं मैम, वो तो आयोडीन का टिंचर होता है। बहुत बढ़िया, चलो तो सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग जॉन्स ऑफ फ्लेम्स, 3 होते हैं, मिडल होता है, लुमिनियस होता है, नॉन लुमिनियस होता है। सबसे ऊपर वाला ब्लू फ्लेम जो मैम हमारा ज्यादा ही हाई टेम्परेचर और हीट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ बच्चों 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज फ्यूल बिकॉज, बेटा जब गांव के अंदर क्या चीज, वुड को कैसे यूज किया जाता है, लकड़ी का बेटा यूज किया जाता है फ्यूल की तरह, तो क्यों इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडल फ्यूल? बिल्कुल नहीं। ऑफ इट्स इजिली अवेलेबल एंड लो कॉस्ट, जी इट बिल्कुल सही है बेटा, हमारा सही जवाब है, क्योंकि मैम वो बहुत चीपेस्ट कॉस्ट पे हमें इजिली वहां मिल जाता है, इसलिए गांव के अंदर एज ए फ्यूल उसका इस्तेमाल किया जाता है वुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, प्लास्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम फाइबर्स बिकॉज प्लास्टिक, बेटा फाइबर से हमारी प्लास्टिक डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि वो हमेशा आर ऑलवेज लाइटर होती है, कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप में वो बन जाती है हमारी, या ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, या बेटा तो क्योंकि मैम जो शेप हम चाहते हैं ना, डिजायर्ड का मतलब वो उसी शेप में हमारी बन जाती है। चलो जी अगला देख लेते हैं। 45 हमारे पास क्वेश्चन है जी, बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। सिंथेटिक जो नेचुरल तरीके से नहीं बनाए जाते हैं, जो मैन मेड तरीके से बनाए जाते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, तो बेटा इधर कॉटन वूल दोनों नेचुरल हो गए, इधर ये तो हमारे पीवीसी पॉलीथीन और बेकेलाइट तीनों हमारी सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं। जो बेकेलाइट होता है वो हमारा थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है बेटा, और जो हमारे पास पीवीसी और पॉलीथीन है ना, वो हमारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए डज नॉट हैव, हाँ जी, तो डीएनए के पास तो मैम यूरेसिल नहीं होता है, क्योंकि ये तो हमारे आरएनए के पास होता है। एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन ये सब हमारे होते हैं। चलो जी सही जवाब है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन, बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म करता है हमारा, या उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है न्यूक्लियोलस करता है, क्रोमेटिन, या ऑल ऑफ दिस, मैम सभी वो कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज 2 न्यूक्लियाई, बेटा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास 2 न्यूक्लियाई होता है, लेकिन होता तो सिंगल सेल का है वो, जरा सभी बच्चे बताइए। हाँ जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो होता है मैम पैरामीशियम, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, बट दे हैव 2 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये जरा बताइए जो सेंट्रोमर होते हैं वो किसका पार्ट होता है? राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, या बेटा हमारा दिया हुआ है स्पेरोसोम या ग्लाइकोसोम? विच इज करेक्ट आंसर, जरा सभी बच्चे बताइए। हाँ जी, वो होता है मैम हमारा क्रोमोसोम्स, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, बेटा जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड, हम उन्हें क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक।
पॉलीसेंट्रिक तो बहुत ज्यादा सेंटर्स होते हैं, या एसेंट्रिक या मेटासेंट्रिक, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा मैम हम उन्हें मेटासेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया तो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, हमारी जमीन के अंदर जो सॉइल होते हैं लेग्यूम प्लांट्स की उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। बेटा हमारे एटमॉस्फेयर से वो रिएक्ट करते के नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनाता है, वो हमारी फर्टिलिटी में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी। हाँ जी, जो बेटा हेपेटाइटिस बी हमारा किसकी वजह से होता है, वायरस, फंगी, या उसके अलावा दिया हुआ है बेटा हमें बैक्टीरिया, हाँ जी, या प्रोटोजोआ, तो मैम वो हमारा वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी इज कॉज ड्यू टू वायरस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज। एक BCG नाम से वैक्सीन लगाई जाती है, वो हमारे टीबी के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे बचाने के लिए की जाती है। तो बेटा ट्यूबरक्लोसिस आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द डिसीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कौन सा डिसीज है बेटा जिसे हम वैक्सीनेशन से बचाया जा सकता है, तो वो हमारे सभी डिसीज होते हैं जिनका वैक्सीनेशन होता है। इधर आपको पोलियो दिया हुआ है, कॉलेरा दिया हुआ है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, और ऑल ऑफ दिस सही जवाब है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, इधर दिया हुआ है डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक कैरियर्स, ठीक है जी, पैथोजेंस और एंटीजेंस। तो पैथोजेंस हमारा सही जवाब होगा, जो डिसीजेज हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं मैम। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिसीजेस। कौन सा होता है, तो बेटा वो तो हमारा स्कर्वी भी नहीं होता, अस्थमा भी नहीं होता, डायबिटीज भी हमारा कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ए डिसीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज बाय वायरस। वायरस की वजह से तो इन्फ्लुएंजा होता है, ना कि टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, जरा सभी बच्चे एक बार क्लास को जो भी बच्चा देखेगा कॉमेंट में बताना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि द बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट कंपोज ऑफ, किससे नहीं बनी होती, जो हमारी बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो हमारी सबसे बनी हुई होती है, पेप्टिडो ग्लाइकोजन से भी, लेकिन वो हमारी लिपिड से नहीं बनी हुई होती। तो सही जवाब होगा हमारा जो नहीं पूछा, डेट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज, जरा बताइए जो हमारा मेन फंक्शन होगा बैक्टीरियल सेल वॉल का वो हमारा क्या होगा। हाँ जी मैम, वो प्रोवाइड कराते हैं शेप टू दी सेल। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। हाँ, द ड्रामेटिक चेंजेस इन बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी मेनली बिकॉज ऑफ दिस सिक्रेशंस। बेटा जब लड़के और लड़कियों की बॉडी में चेंजेस आते हैं, जब वो प्यूबर्टी में बेटा कदम रखते हैं, तो कौन से सेक्स हार्मोन उनके अंदर से रिलीज होते हैं। एक तो मैम एस्ट्रोजन होता है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। एड्रेनालाइन का अलग काम होता है, वो इमरजेंसी हार्मोन होता है। फाइट और फ्लाइट हमारी बॉडी में वही काम करते हैं, जब भी कोई सडन एक्सीडेंट होता है तो बेटा एकदम यही काम करता है। स्ट्रेस का हार्मोन ये रिलीज करता है। थायरॉक्सिन आपको पता है हमारी थायराइड ग्लैंड्स इन्हें रिलीज करती है। और आपने गॉइटर नाम की बीमारी सुनी होगी जो गले में होती है, किसकी वजह से होती है वो, क्योंकि वहां पे अच्छे अमाउंट में आयोडीन नहीं होते जो हमारे थायरॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नो एज। जब हमारी एग्जैक्ट क्या होती है, कॉपीज होती है, तो वो तो क्लोनिंग था मैम। सही जवाब है बेटा, डॉली नाम की एक हमारे पास गॉड थी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, बेटा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे कहाँ फाउंड होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। देखिए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं एंथर और फिलामेंट। तो इनका पूरा काम कैसे होता है, एंथर से बेटा ये स्टिक सी होती है जो इसे कनेक्ट करके रखते हैं। एंथर से पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा, एक हमारी कैसी होती है, बहुत ज्यादा
चिपकने वाली, लाइक ये पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर स्टिकी होती है ना, तो ये करा लेते हैं और उसके बाद स्टेल और ओवरी पे जाके इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन कहाँ होता है, स्टिग्मा। जाते कहाँ से है मैम, वो एंथर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ए मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन मोनिरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंगी। तो वहां तो हमारा बाइनरी फिजन ही मिलता है। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। मल्टीपल फिजन तो हमारा प्लाज्मोडियम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस। बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपको पूछा गया जो ब्रायोफाइलम होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस में होता है, किस से, बर्ड्स ऑन लीव्स, बर्ड्स ऑन स्टेम, या रूट्स, या डी। तो लीव्स पे जो बर्ड होती हैं ये बेटा, उससे हम नए प्लांट को ग्रो कराते हैं। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच प्लांट एक्ट एज एक्सोक्राइनली एंड एज वेल एज एंडोक्राइनली। तो वो तो हमारी पैनक्रियाज करते हैं, जो इंसुलिन नाम का हार्मोन करती है। जब भी शुगर और डायबिटीज आपने सुना होगा, तो वो बीमारी हमारी किस वजह से होती है, क्योंकि हमारे पैनक्रियाज अच्छे अमाउंट में किस चीज का, इंसुलिन नाम के हार्मोन का बेटा रिलीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे शुगर और डायबिटीज होता है। हार्मोन दैट स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन इज, जो मिल्क सिक्रेट करता है वो हार्मोन हमारा कौन सा, प्रोलैक्टिन होता है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। इज सर्च ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स। तो बेटा वो होती है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, या फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या प्रोजेस्टेरॉन। तो सही जवाब होगा आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, वो तो मैम एड्रेनल नाम का जो हार्मोन होता है वो करता है, जिसे एड्रेनलाइन ग्लैंड्स हमारी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल। तो बेटा जो हमारा जाइलम होता है ना, वो वाटर और मिनरल का हमारे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड का करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये किसका करता है मैम, फूड का करता है। और कैम्बियम कुछ नहीं होती, इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए जी, विच मैथड इज बेस्ट टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट्स को निकालने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं, ना फिल्ट्रेशन का, ना डिकेंटेशन का, ना सीविंग का। तो हमारा सही जवाब होगा इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी मास के ऊपर और उसकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है। सिर्फ मास के ऊपर नहीं, शेप के ऊपर नहीं, वॉल्यूम के ऊपर भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, हमारे पास आ चुका है 73 क्वेश्चन। विच साउंड हैज द हाईएस्ट पिच। बेशक बेटा कौन से साउंड होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा पिच होती है। फीमेल्स में आपने देखा होगा उनका वोकल कॉर्ड पतला होता है, जिसकी वजह से ज्यादा पिक होती है इफ वी कंपेयर विद मेल्स। तो हमारा सही जवाब होगा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस किसकी वजह से होता है मैम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। सही जवाब है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल। बेटा कौन सा हमारा नोबल मेटल होता है, जरा सभी बताइएगा। चलो कमेंट के लिए मैम आपको क्वेश्चन दे चुके हैं। तो वो होता है हमारे पास प्लेटिनियम विच इज पीटी। हाँ जी, तो बेटा आज की वीडियो में आपको टॉप 75 क्वेश्चंस मैम करा चुकी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिया था जो आपको बताना है। टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।